मैं आज कोटलखपत जेल में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने जेल का दौरा किया और यहाँ पे जो कैदी हैं, मर्दों से भी और ख़वातीन कैदी जो हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं, उनसे भी मुलाकात की और जो जेल की हस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों से भी मिला। उन सबको ईद मुबारक मैंने दी। ज़ाहिर है कि एक अगर कैदी है तो उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की, और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो दो तीन बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोटलखपत जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा, इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। मैंने उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फॉर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसीह। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा है वो यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, ये कोटलखपत जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 7,000 तक 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि 400 अफराद बनते हैं, तो उनके इलाज मुआवजे का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। यानी अगर किसी का अगर CT स्कैन होना है या MRI होना है या कोई और एक्सरे होना है तो हफ्ते नहीं महीने गुजर जाते हैं और वो कैदी जो है वो दम तोड़ जाता है। एक उसको सज़ा मिले अपने किए की, अपना बिल्कुल वो कानून और इंसाफ का फ़ैसला है, मगर उसके बाद उसका जो बुनियादी जो हक़ है उसको छीनना तो वो तो सरीन ज़्यादती है। कुरान करीम भी इसकी गवाही देता है कि भाई अगर जो कैदियों के लिए नरम गोशी इख्तियार करो, उनका कोई हक़ जो है उनको उनके हवाले करो। और कुरान करीम इसकी गवाही अपनी कई जगह देता है कि
جب ان کو اگر چھڑاؤ گے جس کی پوری ہو گئی مدت تو اس کی اگر جو چھڑاؤ گے تو بڑا ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح جو یتیم بیوہ کا درجہ بدرجہ تو یہاں پر ان کے علاج کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہونا چاہیے. ان کو تو اگر اپنا سروس ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا کسی اور جانا پڑ جائے تو رشوت پیسے اور سفارش کے علاوہ جا نہیں سکتے. وہ کہاں سے رشوت لائیں گے؟ وہ پہلے ہی اپنی یہاں پر آ کے ان کی عدالتوں میں ان کی وکلاء ان کی جو فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نہانا دھونا علاج معالجہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر یہ ان کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر نظام صریحاً یہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ ہم ایک ہسپتال ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہو جہاں پر صرف جو 8,000 قیدی ہیں ایک کا پائلٹ یہ منصوبہ ہے. اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو پنجاب میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک بڑی سوچ بچار کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح پورے پاکستان میں اس نظام کو پھیلائیں گے کہ قیدیوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہوں. وہاں پر اپنا یہ نہ ہو کہ ان کو جانا پڑے اپنا سروس ہسپتال کہ جناب اے سی ایس ہوم سے اجازت لے رہے ہیں, پہلے اپنے آئی جی سے اجازت لے رہے ہیں. میں سیاسی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں عام قیدی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال کی میں نے بات کی ہے جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہوں, سرجنز ہوں, فزیشنز ہوں, نرسز ہوں, ادویات وہاں پر موجود ہوں, خواتین کا ونگ ہو اور مردوں کا ونگ ہو, تاکہ یہ جو اس کا پورے پاکستان میں آپ یقین کر لیں کہ جو لاکھوں جو قیدی ہیں ان کو اگر اپنا خدا نخواستہ بیماری آن پڑے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا والدین بھاولپور میں رہتے ہیں, کسی کے ڈیرہ غازی خان میں, کسی کے فیصل آباد میں. وہ اگر چل کے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا ان کا جو رشتہ دار وہ کس حالت میں ہے. تو یہ بھی میں نے یہاں پر گزارش کی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اب جو میں پچھلی مرتبہ آیا تھا ہم نے باقاعدہ ایک کہ جیلوں میں بنیادی جو علاج کے مشینیں وہ موجود ہونی چاہیے وہ آج میں نے دیکھی ہیں. آپریشن نہیں ہوئی, وہ بھی انشاءاللہ جلد آپریشن کریں گے. ادویات کا جو حصول ہے اس کو آسان بنایا جائے, کہیں رشوت نہ ہو, کسی کو اپنا پیسے نہ دینے پڑیں. قیدی سے آپ اس کو جس کو 25 سال کی سزا ہوگی اس سے آپ اور کیا ظلم کریں گے. تو یہ میں نے یہاں پر آج پھر جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو ضمانت چاہیے اور ضمانت ان کے ڈیو ہے یا وہ پیرول پہ جا سکتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں میں نے گزارش کی ہے چیف سیکرٹری صاحب کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آئی جی جیل خانہ جات ہیں یہاں پر اور سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں, یہ سب ایک باقاعدہ ایک پلان بنائیں گے پروپوزل, اس کو انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے اس کو اپروو کریں گے تاکہ قیدیوں کا جو حق ہے وہ ان کو دلوایا جا سکے. اسی طرح ان کی خوراک کی بات ہے, کھانے کے حوالے سے کہ اچھی خوراک ملے ان کو. اور پھر جو جنہوں نے ایک دن رہا ہونا ہے وہ جب معاشرے میں جائیں تو دوبارہ افیون چرس یا کوئی اور اپنے جرم نہ کریں. ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, وہ کارپیٹ مینوفیکچرز بن جائیں, وہ سلائی کڑھائی ان کو سکھائی جائے, ان کو اپنا فٹ بال ان کو بنانا ان کو سکھایا جائے, ہاکی کی اسٹکس بنانی سکھائی جائے, تاکہ جب وہ واپس معاشرے میں جائیں تو اچھے شہری بن سکیں اینڈ دے بیکم پروڈکٹیو ہینڈز آف دا سوسائٹی. تو یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں. لیکن میں نے جو قانونی جن کو مدد چاہیے, جن کو پیسے نہیں ہیں اور اس کی بنا پر کئی سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی فیس دینے والا نہیں, صرف جا کے ان کی ضمانت ان کی لے لے یا ان کی رہائی کے لیے انتظام کرے. پھر اس کے علاوہ ایک ایسے جو قیدی ہیں 2-3 میں نے دیکھے جب میں یہاں پر تھا, 70 سال ان کو سزا ہوئی ہے. ان سے 35 سال کسی نے اپنا 30 سال کاٹ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو عمر قید جو ہے وہ 25 سال کی ہوتی ہے, 30 سال کی ہوتی ہے. جنہوں نے 30 سال کاٹ لیے 35 سال ان کو پھر رہا ہونا چاہیے, لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی رسائی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آج یہاں پر ڈسکس کیے ہیں. اور میں جو لوور کورٹس ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ سو موٹو کیا آپ نے کتنے سو موٹو لیے ان کیسز میں,
کہ پوچھا اپنا जेल खाने जात से कि भाई आप के पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सुओ मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सुओ मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं, पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया। ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो, और इसके अलावा कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोडकपत जेल ईद के दिन आया हूँ और मैंने सिर्फ इसी के लिए मैंने यहाँ पर अपना गुफ्तगू सारी डिस्कशन की है। और फिर 8-8 साल से यहाँ पर कैदी बैठे हैं जिनको फ़ौरन रिहा हो जाना चाहिए, मगर उनके पास ना वकील है ना पैसे हैं। तो ये जो दौरे होते हैं वो जो जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि पूरी इन कैदियों की मदद की जाए और उनका जब वक्त पूरा हो जाए उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और इस दौरान ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि दे बिकम वो मेमार बन जाएं कौम के। जब जाएं वापस तो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करें। मैं इन अल्फाज के साथ जेल इंतज़ामिया का और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी आए थे और अभी मुझे उन्होंने बताया कि इस वक्त जिन्होंने ईद पे जिनकी रिहाई थी करोड़ों रुपए खर्च करके तो उनको रिहा किया गया। ये बड़ा सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। और इसीलिए हुकूमत को, इदारों को मिलकर पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। और मैं इस वक्त पूरी कौम को ईद के इस मौके के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले और हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकल सके। ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठें। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। अगर हम होंगे इकट्ठे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा। अपना जो ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ना होगा, हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात एक तरफ करने होंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमें इकट्ठे होना होगा। इसके बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई मुल्क जो है वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। और किस तरह इकट्ठे होना है वो इकबाल ने उसका बहुत 80 साल पहले बताया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। जब मौजें दरिया में हों तो खौफ आता है, जब कौम इकट्ठी हो तो पूरी दुनिया डरती है कि ये मुल्क बड़ा मुतहद है। जब वो मौज जब दरिया के किनारे जाती है तो झाग बन जाती है, उसका न सिर्फ उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, वो ख़ुद मर जाती है। तो इकबाल कहता है कि मिल्लत जो है, उसका रब्त जो है, वही कौमों की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं एक हफ़्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करूँगा और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा करते हुए कहना था, कैदियों के मसाइल हल करने के लिए बाज़ाब्ता प्लान बनाया जाएगा। हम चाहते हैं रिहाई पाने वाले कैदी अच्छे शहरी बनकर जिएं। कैदियों के साथ इंसाफ के मामले पर अदालत ने कितने सो मोटो लिए। हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है।